हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये पेपर आप लोगों का 2022 का रहने वाला है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट 1/2/2023। एग्ज़ाम टाइम 11:45 से 12:45 के बीच में। सब्जेक्ट कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख जो है ना, मिल्खा सिंह को कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 11.8 था, तो 11.8 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का खालिस्तान भाग है 1/10, तो 1/10 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक खालिस्तान त्यौहार है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है, तो जैन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौशल भारत मिशन को खालिस्तान दिया गया है के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते, तो भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो दादा भाई नौरोजी आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन नारायण राणे ने किया, तो नारायण राणे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, तो एम.एस. स्वामीनाथन आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? कुल 10 अंक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी पवनें जो है ना, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान
14 होता है, तो 14 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। असम का शास्त्रीय नृत्य खालिस्तान से प्रेरित है। तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित, तो भक्ति आंदोलन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता खालिस्तान है, नहीं होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में बबीता सिंह को सम्मानित किया गया। तो बबीता सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। बुखार जो है ना, ये संक्रमण का एक लक्षण है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि विषम का चयन करें। संकेत, कृषि, प्रक्रियाएं, खाना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके जो हैं हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कहावत, उस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, इसको बोलते हैं मुहावरा, यानी कि लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। जैसे कि राम कुशल कारीगर है, राम कुशल यानी कि कुशल निपुण। कुशल का अर्थ क्या होता है, निपुण, तो निपुण आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। यहां आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसे यहां आने के लिए कह दो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। क्षेत्रीयता, तो क्षेत्रीयता आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना इसका मुहावरा होता है बिना मतलब का काम करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, यानी कि लकीर का फकीर होना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पीतांबर खालिस्तान दिया गया है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। जैसे कि पीतांबर यानी कि पीला रंग का वस्त्र, यानी कि पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो किरण, रश्मि हो जाएगा, तो रश्मि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। आशा से बहुत अधिक, तो आशा से बहुत अधिक इसको कहते हैं आशातीत। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। विकर्षण, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाद अंकुर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो अंडे से जन्म लेता है उसको कहते हैं अंडज। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
गाइस अगला क्वेश्चन, उद्गम से ही सफलता मिलती है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। उद्गम का विलोम शब्द क्या होगा? निरुगम। तो निरुगम आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा, जिसको लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको लांघना कठिन हो, तो भैया मेरे जिसको लांघना कठिन उसको कहते हैं दुर्लभ है। तो दुर्लभ है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये दिया जा रहा है गद्यांश। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको चूज करने हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से खालिस्तान दिया गया अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने खालिस्तान तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल खालिस्तान चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन खालिस्तान कोशिश में हुआ। स्टूल खालिस्तान चढ़कर दूसरे अंडों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक बार एक बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दूसरे रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इसमें आप लोगों को। तो एक अंडा तोड़ दिया, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, देखा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। ठीक है, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, तो यहाँ पर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4 वाले ऑप्शन में क्या आएगा? पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से टूट, इस यहाँ पर इस आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर इस आ जाएगा। चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, टूट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से गद्यांश को पढ़कर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जो भी अभी तक आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।